अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल और करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। और मेरी दुआ होती है कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें, खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आप लोगों ने सब यूट्यूबर्स की, सब रिएक्शन वालों की वीडियो को वॉच किया होगा। आप लोगों को पता है कि अंबर की जो हरकत है और जिस तरह से उसने अपने माँ बाप के तरबियत को लोगों के सामने सवालिया निशान लगाया है, यकीनन मेरे बहन भाई उससे वाकफ होंगे। मैंने भी वीडियो बनाई थी इस पे, और जो भी मेरे दिल की आवाज़ थी वो मैंने कही है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छी आप लोगों ने सपोर्ट किया। और मैं कोशिश करूंगी कि इसी तरह की मैं और भी वीडियोस बनाऊं और इन लोगों के गंदे चेहरे आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, और जो चैनल पे आए हैं वीडियो देखी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल का भी सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो कुछ लोगों ने ये कहा है कि अंबर के जो हस्बैंड है ना, उसने इसमें शामिल है और उसने जानबूझ के ये बनाया है। एक हद तक हम कह भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरह ये व्लॉगिंग कर रहे थे और व्लॉग बना रहे थे, और उस व्लॉग में इस तरह की हरकत करना सरासर दोनों की गलती है। लेकिन जो एडिटिंग होती है ना, वो अंबर का काम होता है एडिटिंग करना। जब एडिटिंग में देखते हैं यूट्यूबर्स की कौन कौन सी गलतियां हुई हैं, तो वो उधर से खत्म कर देते हैं, हटा देते हैं। लेकिन अंबर ऐसी कितनी बातों की वजाहत करेगी, कितना कुछ बोलेगी। शादी के बाद ये औरत बहुत ही खुल के लोगों के सामने आई है। ये अच्छी खासी पक्की उम्र की औरत है, और इसके बाद जो जो इसने शादी के बाद गुल खिलाए हैं वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगी। आप लोगों ने इसमें कमेंट सेक्शन में मुझे इस बात का लाजमी जवाब देना है कि ये बातें मैंने ठीक की हैं या गलत की हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि आप लोग हसद और जलन की वजह से ये बातें करती हो रिएक्शन वाले। तो सबसे पहले अगर हम लोग हसद और जलन या इसके किसी भी किस्म का कोई भी हमको इससे बैर है, कोई दुश्मनी है, कोई जाति ऐसी चखलस है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं ये कहती कि मैं इसके ससुराल वालों को भी इल्जाम देती, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि अंबर के हस्बैंड और उसके ससुराल वालों को फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जाए, क्योंकि ये औरत नई नई इस घर में आई शादी करके। अगर आज हमने बर्डन डाला इसके ससुराल वालों पे, इसकी सास ससुर, इवन कि उसके हस्बैंड पे भी, तो वो लोग गुस्से में आकर कुछ भी कर सकते हैं, बात आगे भी बढ़ सकती है। हम नहीं चाहते कि हमारी बातों से किसी की बेटी, किसी की बहन का घर बर्बाद हो। हम भी बेटियों वाले। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उसका हस्बैंड जब ये शूट कर रहा था, वीडियो बना रहा था, तो उसको हक बनता था इस बात पे टोकने का, और वहीं पे वीडियो को स्टॉप उसने कर देना था कि अंबर तुम जो हरकतें कर रही हो ना वो अच्छी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इसके बाद दूसरी सबसे मेन गलती अंबर की है। जब उसने ये देख लिया था कि ये मेरा सीन रिकॉर्ड हो चुका है, तो उसने क्यों नहीं ये डिलीट किया? क्या वो इतनी पागल हो चुकी है? ये पागल हरगिज नहीं है। सबसे पहले तो मैं इसकी एक आपको बताती हूँ चाल, जो इसने बहुत ही शातराना तरीके से खेली है। वो ये है कि इसने अपनी सास को कैमरे के सामने एक जाबर और जालिम औरत के तौर पर पेश किया। अगर कोई बिलफर्ज घर में बात हो भी जाती है, तो सोशल मीडिया ऐसा नहीं है यहाँ पे हम लोगों को पावर मिलेगी, हम लोगों को एक सपोर्ट मिलेगी, ऐसा हरगिज नहीं है। उल्टा हमें ही लोग इल्जाम देते हैं कि आप लोग कैसे लोग हो जो आप सोशल मीडिया पे घर के मसले मसाइल भी लेकर आते हो। क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना बेचारे, जो घरों में बहुत ही ज्यादा टेंशन में है, और यूट्यूब पे वो आते हैं अपने बस ज़हन को फ्रेश करने के लिए। लेकिन अल्लाह माफ करे, कुछ हमारे पाकिस्तानी ऐसे हैं ना जो लोगों को एक नए सिरे से टेंशन में मुब्तला कर देते हैं। इस औरत ने अपनी सास को जानबूझ के उकसाया कि वो मुझे थप्पड़ लगाएं, और जब थप्पड़ लग गया तो इसने जानबूझ के वो सीन ऐड किया इस वजह से कि लोग देखेंगे और लोग मुझे कहेंगे कितनी अच्छी है ये अंबर, उसकी सास ने किस तरह की हरकत की, तब भी उसने कुछ भी नहीं बोला। तो कुछ लोगों ने कहा भी, लेकिन इसके बाद अंबर मैडम ने कुछ कमेंट्स को लेकर लोगों को वो सुनाई कि लोग घरों में ऐसे होंगे, वो बड़ों को बदतमीजी बड़ों से करते होंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ों को बात कहने का मौका कौन देने वाली है?
अपनी सास को बदनाम कौन करने वाली है? वो तुम हो, वो तुम छोटी भाषण हो। अगर शबाना आंटी को रिएक्शन वालों ने भाषण का नाम दिया तो आज मैं कहती हूँ कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया, क्योंकि शबाना आंटी यहाँ बोलती हैं कि हराम गोश्त खाती हैं, किसी पे गिबत करती हैं, आके वाइजो नसीहत। लेकिन एक मिनट के लिए मैं कहती हूँ कि आप लोग किस तरह दूसरों में बात कर सकते हैं? आप जो मारी मारी लोगों के घरों में फिर रही हैं, अपने हस्बैंड को इस एज में घसीट रही हैं, वो भी आप इसी वजह से कर रही हैं ना। पैसे के लिए आप घर से बेकार हुई हुई हैं। इसके बाद में देखें कि इनकी मर्दों की गैरत का अंदाजा आप लोग इस बात से लगाएं कि पूरा रमजान का महीना बाबरकत महीना गुजर गया, इन लोगों ने उसको भी एक कंटेंट बना लिया। इन्होंने क्या किया, सास बहू आगे खड़ी होगी और पीछे से उनका जो बेटा है वो इनको वीडियोस बनाए, उनकी पिक उठा के थंब में लगाए, थंब बनाए और अपनी औरतों की अपनी इज्जतों की वो आगे उनके बेच दे। एक किस्म का बेचना ही होता है ना, कि हम वीडियोस आगे करते हैं, यूट्यूब को देते हैं, यूट्यूब वो वीडियो लेता है और उसके हमें पैसे देता है। ये लोग अपनी घर की औरतों को, अपनी बीवियों की, अपनी माँ की, अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, ये लोग वीडियोस बना के आगे यहूदियों को ये पोस्ट करते हैं और फिर उनसे पैसे लेते हैं। एक इज्जतदार मर्द आप लोग देखें कि ये कितने इज्जतदार मर्द हैं। दूसरों पे आके केस करना, उनको डरावे देना, एफआईए के देना। लेकिन सबसे पहले आप अपनी आप को देख लो। आपके घर में आईने होंगे, आप वहां पे खड़े होके देखो आप लोग कैसे हो। फिर इस औरत को मैं आपको बताऊं कि मैंने कभी इन लोगों पे कोई भी वीडियोस नहीं बनाई थी। जब से इनका कुछ ऐसा शोर उठा यूट्यूब पे, तब मैंने भी जाके देखा तो मैंने भी इस पे बात की। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब इसका मौसम के साथ निकाह हुआ था और उस निकाह में ये इसके इतने ज्यादा क्लोज आ गई थी ना, देखे ये जायज रिश्ता होता है, नाजायज में इसको नहीं कहती इसने नाजायज किया। लेकिन जब रुखती नहीं होती ना तो लड़की एक लिमिट में रहती है, क्योंकि घर में उसका बड़े होते हैं, उसके खानदान होता है। तो इसकी में फिर रुखती होने वाली जो फॉर्मेलिटीज है वो क्यों माँ बाप रखते हैं? निकाह पढ़ा लिया, लोगों के सामने ही रुखती होती है ना, अंधेरे में रुखती नहीं की जाती ना। वे रुखती जो होती है ना वो सबके सामने आला ऐलान की जाती है, रिस्मों की निभाया जाता है, लोगों को बताया जाता है, लोगों को इनवाइट किया जाता है। तो अंबर साहबा ने लाहौर आके एक रात उसके साथ बसर की। इसके बाद अब वो और इसके रिश्ते अलग हो गए, अब ये किसी और की बीवी है, वो किसी और का शोहर है। अब अंबर वो वाला माजी अपने जहन से बिल्कुल भी नहीं निकाल रही। इसके बाद इसने अपनी जो साबका सास थी उसको ले लेकर इसने जो वो बातें की उस शरीफ औरत के, उन्होंने वो थम लगाए आप लोगों के सामने। लेकिन मैं सल्यूट पेश करती हूँ उन आंटी को कि उन आंटी ने बिल्कुल भी उफ नहीं की। वो सोशल मीडिया पे नहीं थी, अगर वो व्यूज की भूखी होती वो भी इनसे लेती मोबाइल और वीडियो बना के वो भी पोस्ट करती, इनको जवाब देती। लेकिन उन्होंने इस मामले को खत्म किया, उन्होंने इग्नोर किया इन जैसे लोगों को। इसके बाद शादी के बाद इसने जब एक वीडियो बनाई, इसने हेटर्स को जवाब दिया, इसने उनको दज्जाल बोला, मौसम फैमिली को इसने दज्जाल बोला। हालांकि उनका कोई कसूर भी नहीं था। मैं मानती हूँ कि स्वीटी भी अच्छी नहीं है और मौसम भी बहुत ही ज्यादा वो भी गुस्से का तेज था। लेकिन ये लोगों से अल्लाह माफ करे, अल्लाह बचाए, इन लोगों से फिर भी कोई कम नहीं होंगे। अब जब तुम्हारी शादी होगी है, सबको पता है तुम अलग हो गई हो, तुम लोगों ने यही शर्त रखी थी, इसके बाद भी तुम नहीं उसको भूल रही और ओट पटांग हरकतें कर रही हो। कभी तुम वेस्टर्न ड्रेस पहनती हो, कभी तुम इस तरह की हरकतें करती हो, बार बार तुम बोलती हो बीबी की गलती होगी, मुझे मिस्टेक होगी। इसके बाद इसकी कल एक शॉर्ट वीडियो आई है। पहले तो इन मैडम ने एक सॉन्ग लगाया था, इसके बाद इन्होंने कुरान पाक की तलावत और कुरान पाक की बातें जो अल्लाह रसूल की हैं वो इन्होंने पोस्ट की। तो शर्म आपको आनी चाहिए अंबर, आपकी हट धर्मी देखो। आपसे ये ना हो सका कि मैं जाऊं, मैं इन लोगों से एक्सक्यूज करूं, मैं बोलूं कि मेरा ये सीन जो है ना वो ना चाहते हुए भी ऐड हो गया। लेकिन उल्टा तुम हट धर्मी पे उतर आई, लोगों के चैनल बर्बाद कर रही हो। अम्मी जी ने लोगों के चैनल को स्ट्राइक भेजी,
پہلے ان کی خود منت سماجت کی، میری بہن تم ہٹا دو، جب اس بیچاری عورت نے ہٹا دی اس کے چینل پہ تم نے اسٹرائک بھیجی، خود ویوز کے لیے مر رہے ہو، خود کنٹینٹ شادی والا ابھی تک لے کے جا رہے ہو، اچھے خاصے ویوز آ گئے، جب تمہارا چینل اچھا خاصا گرو ہو گیا تو یہ حرکتیں، اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔